हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का वापस से स्वागत है। हम वापस लेके आ गए नीट 2024 के लास्ट 5 इयर्स के 2019 के 2023 तक के पीवाईक्यूज। हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। ऑलरेडी हमने मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन के यहाँ पर चैप्टर्स के पीवाईक्यूज डाल दिए। जिन बच्चे ने अभी तक यहाँ पे पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं, जिस बच्चे को भी रिवीजन करना है अपने लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज नीट के अंदर 2024 के लिए, तो आप जल्दी से फटाफट उन वीडियोज को भी चेक कर सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट न करके एक मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे 4d 5d 5n 6p ऑर्बिटल अरेंज करना है यहाँ पे डिक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे n प्लस हमारे पास n की वैल्यू होती है, कितनी होती है भाई। n की वैल्यू 1 2 3 और 4 होती है। और यहाँ पे हमारे पास l की वैल्यू कितनी जाती है भाई, 0 1 2 और 3 होती है। तो यहाँ पे ये हो जाता है कितना, ये इसको एस को डिफाइन करता है, पी को बता रहा है, डी को बता रहा है, क्या बताता है, एफ को बताता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, 4d दे रखा है। तो 4d दे रखा है तो हम क्या बोल सकते हैं, 4d के अकॉर्डिंग ये 4 हो जाएगा। और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर डी के अकॉर्डिंग 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एन प्लस रूल के अकॉर्डिंग 4 + 2 हो जाएगा। तो कितनी आ गई यहाँ पे, 6 आ गई। ठीक है। उसके बाद हमारे को दे रखा है 5d दे रखा है। 5d के अकॉर्डिंग 5 + d की वैल्यू वापस 2, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद हमें दे रखा 5f दे रखा है बेटा। तो 5f दे रखा है तो 5 प्लस f की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है 6p दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा। ठीक है। 6 + 2 कितना आ जाएगा, सॉरी p कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना। पी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है हमारे पास। ठीक है। तो हमारा भैया आ गई n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो अपन क्या हो सकते हैं, सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी वो सबसे आगे होगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना तो सबसे आगे कौन हो जाएगा, 5f। तो 5f वाला ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है, ये तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और एक ये ऑप्शन है। ठीक है। इन दोनों से चेक करते हैं। उसके बाद हमारा कौन कौन आ जाएगा भाई, उसके अब 7 इधर भी आ रहा है कॉमन, 7 इधर भी कॉमन आ रहा है। पर हमारे को क्या देखना होता है, n की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उसकी वैल्यू एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो 6 दे रखा है यहाँ पे, कितना आएगा, 5 देगा। और 6 वाले की ज्यादा होगी यहाँ पे 6p की, तो हमारे पास कौन आ जाएगा, 6p आ जाएगा, फिर 5p आ जाएगा, फिर 4d आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा देगा, 6p दे रखा है। ठीक है। और 4d देखा तो उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 4d देखा है तो 4d नहीं आएगा। 4d की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो इस वजह से ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फोर्स इन विजिबल रीजन। यहाँ पे हमें बताना है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा ट्रांजिशन होता है इसके अंदर फिजिबल रीजन के अंदर हमारी रेस गिरती है। तो कौन सी होती है वो, पहला लाइमन, दूसरा होता है बाल्मर, बाल्मर के अंदर गिरती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्रोमियम प्लस सुपरा मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n+2 bm और मैग्नेट्रॉन होता है। क्रोमियम प्लस 2 देखा है बेटा, क्रोमियम प्लस 2 क्या होता है, आर्गन। और क्या होता है नॉर्मली, नॉर्मली होता है हमारे पास आर्गन 4s1 3d5 होता है। तो यहाँ पे अपन 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s1 से निकल जाएगा, 3d5 से निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 3d4 बचेगा। अब हमारे पास यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 1 2 3 4, एक दो तीन चार, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 4 4 + 2 मोर मेगाट्रॉन। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6, 6 × 4 24 हो जाएगा। अंडर रूट 24 कितना आ जाएगा, 4.9 समथिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। हाँ, आप यहाँ पे इसको भी दे सकते हो, अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 1.87। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो आंसर क्या आएगा, 2.8 समथिंग। 3 अनपेड आंसर है तो 3.8 समथिंग आएगा। 4 अनपेड है तो कितना आ जाएगा, 4.9 समथिंग। 5 अनपेड है तो कितना आ जाएगा, 5.9 समथिंग। तो जितने अनपेड होगा उसमें 0.8 या 0.7 का डिफरेंस होगा। ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को आंसर सॉल्व कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताना है किसके अंदर, लुथियम के अंदर। अब यहाँ पे अपन को पता है जितने प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होते हैं, इसमें प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होगा, 71 हो जाएगा। न्यूट्रॉन निकालना है तो 175 - 71 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 104। तो प्रोटॉन 71, 104 और 71। तो हमारा आंसर दिख रहा है डी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। तो एंगुलर नोड्स किसके बराबर होता है बेटा, एल के बराबर होता है। मैं ऐसे होता है क्वांटम नंबर के बराबर। रेडियल नोड्स किसके बराबर होता है भाई, n - l - 1 के बराबर होता है। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3s के अकॉर्डिंग, 3s के अकॉर्डिंग यहाँ पे l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और यहाँ पे हमारे को रेडियल नोड निकालना है, रेडियल नोड n -
L -1 है तो 3 माइनस L की वैल्यू कितनी है, तो 0। अभी आके हम देखा अपन ने आगे की तरफ, 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 2 आंसर आ रहा है, तो हमारा इसका अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। देखिए 1 मिनट भी नहीं लग रहा, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अपन बेटा पर्टिकुलर स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो जो कि आपकी AIR 1 AIR है ना, ये ऑल इंडिया एयर जो हो गया ना, लाइव जाते हैं, तो आपको भी लाइव जाना है और फर्स्ट रैंक लेके आनी बेटा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कितनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, 1368 किलो हर्ट्ज पे चल रहा है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, वेवलेंथ पूछा है तो लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय न्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये वही कितना इनका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है कि 1368 किलो हजार दे रखी है, इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, -3 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 3000 मान लें अपन, तो 3000 कितना हो जाएगा, 1368 हो जाएगा। यहाँ पे किसको चाहिए, अपन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर सॉल्व करने पर आ जाएगा 219.3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स आयंस व्हिच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन को ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करता है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पढ़ लेता है बच्चा जल्दीबाजी में, हमें ध्यान रखना है कि नॉट पूछा है, आइसोइलेक्ट्रिक कौन सा नहीं है। एक बार चारों ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना साथ में। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 8 होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फ्लोरीन 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, इसमें 10 हो जाएगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के 10 हो गया, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के 10 हो गया। अब MnFe +2 और +3 बोल रहा है, ये +2 बोल रहा था कि दोनों का चार्ज सेम नहीं हो सकता। अगर सेम चार्ज होगा तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर पे क्या होना चाहिए, सेम। ऐसे तो है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चार्ज सेम नहीं होना चाहिए था, चार्ज सेम दे रखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा नॉट अ आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर दी रखी है। इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन, तो रेडियस का फॉर्मूला लगा था, रेडियस ऑफ लिथियम प्लस 2 है अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n1 का n1 अपॉन n2 का स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1, ये हो जाएगा। तो यहाँ रेडियस ऑफ लिथियम +2 चाहिए, ये हमारे को दे रखी कितनी, 105.8। ये n1 कितना दे रखा है भाई, थर्ड ऑर्बिट दे रखी है, थर्ड ऑर्बिट के लिए लिथियम के लिए तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा हीलियम का, इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर से ही गया, इसके स्क्वायर से ही गया। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं भाई, रेडियस ऑफ लिथियम +2 कितना हो जाएगा भाई, 105.8 इंटू 3/2 बच रहा है यहाँ पे, तो कितना होगा 1.5, 1.5 गुना करना है इसका, 105 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पिकोमीटर में आंसर चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 158 आर्मस्ट्रांग में भी दे रखा है, हमें पिकोमीटर में चाहिए, तो कितना हो जाएगा 158.7 पिकोमीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला था रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ परमिशन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन अजीमुथल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू निकालनी, तो हमें पता है एन एम इक्वल्स टू क्या होता है, 2l+1 होता है, पर हमें क्या चाहिए, एल के लिए चाहिए, एल के रेस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है। एल के लिए रेस्पेक्ट में चाहिए, तो एल को n m -1 को उधर भेज दूं, ये किसका बराबर हो जाएगा, 2l के बराबर। तो 2l की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n m-1, और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n m-1 अपॉन 2। तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, n m-1/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये वाला मत लगा देना आप, 2l+1 फॉर्मूला देख के फटाफट लगा दे, गलती नहीं करनी है। एल की वैल्यू पूछी थी इसने एल के लिए, देख ले 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। देखिए 2-3 क्वेश्चन आते हैं आपके 2000 है ना, हाँ 2024 के अंदर भी आप करोगे तो ये 8 से 12 नंबर आपके आ सकते हैं इस चैप्टर से। चलिए करेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है सही। नेक्स्ट, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। 2 फंडामेंटल पार्टिकल सुना होते हैं, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो पहले स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। सेकंड ऑफ स्टेटमेंट बोला था मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ की थी, बिल्कुल सही बात है, इतना ही होता है मास। ऑल द आइसोटोप ऑफ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है, जितने भी आइसोटोप होते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं, तो सी इज करेक्ट आंसर है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स आर करेक्टली नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता भाई, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, न्यूक्लियस नहीं होता, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये भी गलत हो गया। डायरेक्ट एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मेटल, बिल्कुल सही बात है कि डायरेक्ट एटॉमिक थ्योरी का क्या है, एटम क्या है, एक पर्टिकुलर
एक अल्टीमेट पार्टिकल किसका, मैटर का। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी सी ई। तो बी सी हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन नीट 2023 में एक और क्वेश्चन आया आपको, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, बेटा 3 60 से 12 नंबर आपके आ जाएंगे इस चैप्टर आराम से। अब देख एन की वैल्यू मान लो देखिए, तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी देखी, 3 देखी, तो ये 3 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, -3 से +3, और ये -1/2 हो गया। एन की वैल्यू 5 देखी, एल की वैल्यू कितनी देखी, 2 देखी, तो 2 के अकॉर्डिंग -2 से +2 होना चाहिए, सही है, ये भी +1/2। एन की वैल्यू 4 देखी, एल की वैल्यू 2 देखी, तो -2 से कितना देखा, ये +3, देखिए यहाँ पे गलती रखी, ये कितना होना चाहिए, -2 से +2 होना चाहिए, एक्स्ट्रा दे रखा है +3, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट, कौन सा, सी इज द इनकरेक्ट आंसर। इसको भी देख लो, 3 से कितना आएगा, -3 से +3 देखा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन आए हुए आपके, 12 नंबर फिक्स है इससे। द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साइड डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम, सही बात है बिल्कुल। जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है किस पे डिपेंड, कोऑर्डिनेट्स का अकॉर्डिंग डिफाइन करेगा कि जितना वेव ऊपर जाएगा कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग वेव्स के क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। तो साई क्या बताता है, वेव फंक्शन को बताता है, डिपेंड्स किस पे करता है, कोऑर्डिनेट्स पे। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द वेव फंक्शन। में वेव फंक्शन पर डिपेंड करता है वो, तो प्रोबेबिलिटी कौन बताता है, साई स्क्वायर बताता है। तो हमारा आंसर क्या है, स्टेटमेंट 1 से 2 है, स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। तो देखिए लास्ट 3 ईयर से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब 12 नंबर आपसे आसानी से मिल जाएंगे। इस चैप्टर को ध्यान से करके जाए, एक बार वापस रिवाइज कर लें, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में।